अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएं उर्दन के वकला का ओमान में इसराइली सिफारत खाने की तरफ बड़े पैमाने पर एहतजाज, फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती और गज़ा में इसराइली कत्लेआम की मजम्मत। वकला के मुताबिक अमरीका इसराइल को जंगी साजो सामान देना बंद कर दें, इसराइली मजालिम के खिलाफ कोई आंख उठा नहीं बन सकता। मुस्लिम ममालिक यक आवाज़ होकर इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाए। आपको बता रहे हैं उर्दन के वकला का ओमान में इसराइली सिफारत खाने की तरफ बड़े पैमाने पर एहतजाज, फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती और गज़ा में इसराइली कत्लेआम की मजम्मत। इसराइली मजालिम के खिलाफ कोई आंख नहीं बन सकता। मुस्लिम ममालिक यक आवाज़ होकर इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाए। साहिवाल फतेहशेर रोड पर दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले और जख्मियों को रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी बच्चे की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको खबर दे रहे हैं साहिवाल फतेहशेर रोड पर 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों और जख्मी को रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी बच्चे की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। साबिक IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर का ओहदा खत्म होने के बावजूद अहकामात जारी करने का अनोखा कारनामा। मंजूर नज़र 14 अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वाले अफसरान 1 साल प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं यहाँ पर, साबिक IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर का ओहदा खत्म होने के बावजूद अहकामात जारी करने का अनोखा कारनामा। मंजूर नज़र 14 अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वाले अफसरान 1 साल प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया और ख़ित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का उनके लिए ये पहला ख़त है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है। खत में अमरीकी सदर ने नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा है कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारी अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फरोग देते रहेंगे। अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पायदार ज़राई तरक्की, आबी इंतजाम और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फरोग के लिए पुरअज़्म है। दोनों अक़वाम के दरमियान इस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान इस्तवार करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। सरसब्ज पंजाब, खुशहाल काश्तकार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पंजाब में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत दूसरे रोज़ भी पंजाब में ज़रई इस्लाहात के लिए खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में पंजाब सेट कॉरपोरेशन और पंजाब एग्री रिसर्च बोर्ड की तश्कील नो, ज़रई ज़मीन को रिहायशी मकासद के इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून लाने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। इजलास में कॉटन, गंदुम और चावल की फसल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की मंजूरी दी गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के इंतजामी अमूर बोर्ड के जरिए कंट्रोल करने और रिसर्च सेंटर को रीजनल रेवेन्यू से लिंक करने पर इत्तेफाक किया गया। चीन के ताउन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 अरब की लागत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाने का फैसला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़म अज़ला में पुलिस को गाड़ियों और दीगर जदीद आलात की फराहमी के लिए ADP स्कीम की मंजूरी दे दी। पुलिस के लिए 7 अरब 67 करोड़ रुपए की लागत से गाड़ियां और जदीद आलात खरीदे जाएंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का दूसरा इजलास हुआ, जिसमें अहम मंजूरियाँ दी गई। काबीना ने 2050 पुलिस शहदा के ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये ईद पैकेज देने की मंजूरी दी। काबीना ने सरकारी महकमों में भर्तियों के लिए टेस्टिंग एजेंसियों से स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के मामले पर कमेटी तश्कील दी। कमेटी 15 दिनों में सरकारी टेस्टिंग एजेंसियों ईटा की इस्तेदाद बढ़ाने समेत दीगर मुतल्लिका मामलात पर हतमी सिफारिशात पेश करेगी। काबीना ने डिजिटल राइट ऑफ वे पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, तमाम सियासी जमातों की क़यादत ने खरीदो फरोख्त के धब्बे को धो दिया। बलोचिस्तान की तारीख में पहली बार बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए। उन्होंने सूबे के मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि रियासत को चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलोचिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं। तमाम सियासी जमातों की क़यादत ने भरपूर किरदार अदा करते हुए खरीदो फरोख्त के धब्बे को धोया है। उनका कहना था कि इश्यूज पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मसाइल मुज़ाकरात से हल करेंगे। जिन लोगों ने रियासत को चैलेंज किया है उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इस मौके पर मौलाना अब्दुल वासी ने कहा कि बलोचिस्तान की सियासी क़यादत ने बालिग नजरी का मुज़ाहिरा किया। हम सियासत को मोहब्बत का नाम देते हैं, ज़ाती दुश्मनी तक नहीं लेकर जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाफिर खान मंदूखैल ने सेनेट इलेक्शन को बलोचिस्तान के लिए रोल मॉडल करार देते हुए कहा कि हुकूमत चलाने के लिए सबके साथ मिलकर चलेंगे। कौमी एयरलाइन PIA की लाहौर से टोरंटो की परवाज पर ताजुनात खातून फ़िज़ाई मेज़बान को टोरंटो एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक PK 789 पर ताजुनात हिना सानी नामी एयर होस्टेस से मुबैना तौर पर गैर मुतल्लिका पासपोर्ट बरामद हुए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ज़ेरे हिरासत एयर होस्टेस मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा की अजीज़ा हैं और ख़ुद भी सोशल मीडिया पर मॉडलिंग करती हैं। ख्याल रहे कि अपने पासपोर्ट के अलावा दीगर अफराद के पासपोर्ट्स के साथ सफ़र करना बैनुल अक़वामी जुर्म है। ज़राए का कहना है कि मज़कूरा एयर होस्टेस को पहले भी ममनुआ अशिया कनाडा लाने पर वार्निंग दी गई थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया है। तबीयत नासाज होने पर 27 मार्च को पिम्स अस्पताल दाखिल किया गया था। अडयाला जेल में गिरने से परवेज़ इलाही जख्मी हुए थे। तबीयत नासाज होने पर 27 मार्च को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। परवेज़ इलाही 2 रोज़ पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। परवेज़ इलाही को अमराज़ कल्ब समेत दीगर बीमारियां लाहक भी हैं। अस्पताल ज़राए का कहना है परवेज़ इलाही की आंख के ऊपर चोट का निशान है और पसलियों में फ्रैक्चर भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इंसदाद बिजली चोरी पॉलिसी, बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जदीद बुनियादों पर तश्कील नो, बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब और करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात पर विफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मुआहदों की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दामात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। इजलास के शुरका को जराइम पेशा माफिया, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के हवाले से उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने इन इक़दामात के मुस्बत असरात को सराहा। इजलास के शुरका ने स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मार्केट अजारादारों के खिलाफ कार्रवाई के अज़्म का इयादा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इजलास को पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मुल्क की मुआशी बहाली के हुकूमती इक़दामात के लिए भरपूर मुआवनत की गैर मुतज़लसल यकीन दहानी कराई। अदलिया को अहम इशूज से फरागत हो तो FBI महसूलात तवज्जो के मुस्तहिक हैं। महसूलात से मुतल्लिक केसेस सालों से अदालती फैसलों के मुंतज़िर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहते हैं हाई कोर्ट 742 अरब, ट्रिब्यूनल्स में 1700 अरब के महसूलात केसेस हैं। पता चले कि यह सिलसिला कब से है। कई साल पहले PAC में मसला उठाया, FBR ने लिफ्ट नहीं कराई। ये सब FBR टैक्स नादहिंदा और अदलिया की मिली भगत से होता है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। सेहत, तालीम और दिफा के अखराजात पूरे हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ बोले, कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है।
PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जिस तरह बहादुरी के साथ अपना मौक़िफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस के सामने रखा, ये कौम के हीरो हैं। इन जजेस को इंसाफ और सिक्योरिटी फराहम करना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा देता हूँ, विफाक से रवाबित फिलफौर ख़त्म करें। उन्होंने अब तक कोई भी अफसर आपकी मर्जी का नहीं लगाया और ना सूबे के बकाया जात पर कोई अमली पेशरफ्त की। अब मुफाहमत का नहीं, मज़ाहमत का दौर है। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए बड़ी तहरीक शुरू करने वाले हैं। ये जजेस ने जिसने बहादुरी से अपना मौक़िफ़ जो उनकी सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दें। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में पार्लियामेंट एम्पावर हो, हम चाहते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो और हम चाहते हैं कि आज़ाद जुडिशरी हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पहले दिन से पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी भी देख लें और दूसरी हुकूमतों की कारकर्दगी भी देख लें, आपको पता चल जाएगा। ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने जो भी प्रोग्राम शुरू किए वो 1 साल में मुकम्मल होंगे। कहीं पे भी देखें, किसी और हुकूमत की तरफ से कोई आपने किसी प्रोग्राम का कोई अनाउंसमेंट सुना हो, आपने किसी के ऊपर कोई ब्रीफिंग देखी हो, आपने जो है जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं, ऐलानात नहीं हो रहे, पूरी एक डेडलाइन के साथ पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है और एक साल का जो है वो प्रोग्राम जितने भी अनाउंस हुए हैं अभी तक चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, वो सब 1 साल के प्रोग्राम हैं जो कंप्लीट होने हैं। तो सिर्फ पंजाब हुकूमत ही चल रही है, मुझे तो और कोई हुकूमत अगर चल रही है तो आप बताएं। आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला पहली मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गई। रिटर्निंग अफसर ने NA 207 नवाब शाह से उनकी कामयाबी का ऐलान कर दिया। NA 207 की नशिस्त आसिफ अली जरदारी के सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद खाली हुई थी। आसिफा भुट्टो जरदारी के मुकाबले में 11 में से 7 उम्मीदवारों के फॉर्म स्क्रूटनी के मरहला में मुस्तरद हो गए थे। मद्दे मुकाबिल अब्दुल रसूल बरोही, अमानुल्लाह सोलंगी और मेराज अहमद ने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, जिस पर आसिफा भुट्टो की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने हल्का PP 93 भक्कर से उम्मीदवार तब्दील कर दिया। PP 93 भक्कर से अब तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सिकंदर अहमद खान होंगे। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा, सिकंदर अहमद खान आम इंतखाबात में भी यहां से हमारे हिमायत याफ्ता थे। लाहौर पुलिस ने आलिया हमजा और सनम जावेद को मियांवाली में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। जेल हुकाम मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करेंगे। मियांवाली पुलिस सनम जावेद और आलिया हमजा के राहदारी रिमांड की इस्तदा करेगी। गुज़श्ता दिनों इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना शादमान हमला केस में PTI रहनुमा आलिया हमजा और सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ने बानी PTI से मुलाकातों की रिपोर्ट जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल में प्राइवेसी और वीडियो लिंक मुलाकात की दरख्वास्तें निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने दरखास्तों पर समाअत की। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हमने मुशावरत से SOPs तैयार कर लिए हैं। अदालत ने कहा कि ये काम पहले भी कर सकते थे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आ रही कि ऑनलाइन मीटिंग की मुखालफत क्यों की जा रही है। रूल्स में एक लाइन लिखी हुई, आप उसके पीछे लगे हुए कि हमने ये नहीं करना। 1 घंटे में इस लाइन को ठीक किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पेशावर BRT स्कैंडल से मुतल्लिक एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला। पेशावर की एहतसाब अदालत ने BRT स्कैंडल में मुलविस ठेकेदारों के 75 बैंक अकाउंट्स मुंजमद जबकि 2 रिहायशी प्लॉट सील करने के अहकामात जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने अकाउंट्स मुंजमद करने से मुतल्लिक नैब की दरख्वास्त मंजूर कर दी और डायरेक्टर जनरल नैब खैबर पख्तूनख्वा की अहकामात की तौसीक कर दी। दौरान समाअत नैब के वकील ने अदालत को बताया कि नैब BRT स्कैंडल की तहकीकात कर रही है। तहकीकात के दौरान DG नैब ने 2 ठेकेदारों के 75 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने और 2 रिहायशी प्लॉट्स सील करने के अहकाम दिए हैं। लिहाजा अदालत DG नैब की अहकामात की तौसीक करें। दूसरी जानिब ठेकेदारों के वकला ने अदालत को बताया कि नैब के पास ठेकेदारों के असासे मुंजमद करने का इख्तियार नहीं है। असासे मुंजमद करना गैर कानूनी है, जिसके जवाब में नैब वकील ने अदालत को बताया कि DG नैब के पास इख्तियार है। अदालत DG नैब के अहकामात की तौसीक करें।
عدالت نے نیب اکاؤنٹس منجمد کرنے سے متعلق نیب کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے ڈی جی نیب احکامات کی توثیق کر کے ٹھیکیداروں کی اکاؤنٹس منجمد اور 2 رہائشی پلازے سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ گجرانوالہ میں چچی اور چچا جلاد بن گئے، ڈنڈوں سے مار پیٹ، 6 سالہ معصوم بھتیجا جاں بحق، دوسرا شدید زخمی۔ کم سن بھتیجوں کو جان سے مارتے نہ ہاتھ کانپے نہ جسم لرزا، معصوم بچوں کی درد بھری چیخیں بھی خونی رشتوں کے ہاتھ نہ روک پائیں۔ ظالموں کو بچوں کی معصومیت پر رحم آیا نہ توتلی زبان میں زندگی کی بھیک مانگتی ننھی جانوں پر ترس آیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ بچوں کے خالو کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چچا اور چچی ویشی بن گئے، ننھے بھتیجوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ایک بچہ جہاں باک، دوسرا زخمی ہو گیا۔ گجرانوالہ کے نوائی گاؤں گونڈلا والا میں ظالم چچا چچی کے بچوں پر ڈنڈوں کی برسات۔ چچا چچی دونوں بچوں کو ہسپتال لے گئے اور بتایا کہ ٹریفک حادثے میں بچے زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق چچا اور چچی نے مبینہ طور پر کم عمر بھتیجوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے 6 سالہ بچہ سلطان جہاں باک اور 2 سالہ ثقلین زخمی ہوا۔ بچے کے جسم پر زخموں کی نوعیت دیکھ کر ڈاکٹرز نے پولیس کو بلا لیا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ بچوں کے والدین منشیات کے الزام میں جیل میں ہیں۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پنجاب کی پولیس کا حال، پنجاب میں قانون کے رکھوالے ہی منشیات فروش نکلے۔ سینکڑوں پولیس اہلکاروں کے منشیات فروشی میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ حساس اداروں کی رپورٹ کے مطابق 36 اضلاع میں 234 اہلکار منشیات فروشی میں ملوث اور منشیات فروشوں کے سہولت کار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ 30 پولیس والے لاہور میں منشیات فروش اور سہولت کار نکلے۔ فیصل آباد 29 منشیات فروش پولیس اہلکاروں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ بہاول نگر 28 کے ساتھ تیسرے، جبکہ قصور 20 منشیات فروش پولیس اہلکاروں کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے جا کر شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آئی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ٹیم کو حملے کے بارے اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا اور چینی ٹیم کو کیس کے بارے ہونے والی اپ ڈیٹ پر بریف کیا۔ ملاقات میں چینی شہریوں کے تحفظ اور مجموعی سیکیورٹی کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چین کے سفیر سے بھی ملاقات کی اور حملے سے متعلق ہونے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شانگلہ حملے کے اصل ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ چینی سفارت خانے نے کہا ہے کہ پاک چین تعاون کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دوست ممالک کے سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے اور دونوں ممالک کے عوام کو مزید فوائد پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک چین تعاون کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یونان میں پاکستانی کمیونٹی کی معروف سماجی شخصیت ابراہیم فیض کی جانب سے مرکز منہاج القرآن انٹرنیشنل میں افطار ڈنر کا اہتمام۔ افطار ڈنر میں پاکستانی کمیونٹی کی سماجی، کاروباری اور دینی شخصیات کے علاوہ صحافی برادری نے بھی شرکت کی۔ افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ روزہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ دجار غیر میں بھی مسلم کمیونٹی اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک میں عبادات بڑی پابندی کے ساتھ کرتی ہے۔ مسلم کمیونٹی باقاعدگی سے افطار اور سحر کا اہتمام کرتی ہے۔ یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے تمام اختلافات ختم کر کے آپس میں اتفاق اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یونان ہمارا دوسرا گھر ہے، ہمیں اس کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ ابراہیم فیض کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم نے مختلف مساجد میں مسلم کمیونٹی کے لیے افطار ڈنرز کا باقاعدگی سے خصوصی انتظام کیا ہے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والی جسمانی طور پر ایک دوسرے سے جڑی لیکن الگ سر والی جڑواں بہنیں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست میں 1990 میں پیدا ہونے والی 34 سالہ ایبی گیل اور برٹنی ہینسل نے امریکہ کے سینئر فوجی افسر جوش بولنگ سے شادی کی ہے۔ جوش بولنگ کی یہ دوسری شادی ہے اور وہ ایک بچی کے باپ بھی ہیں، جبکہ ایبی اور برٹنی اسکول ٹیچر ہیں۔ ان بہنوں کی شادی 2021 میں ہوئی تھی، تاہم یہ بات میڈیا پر اب سامنے آئی ہے کیونکہ انہوں نے حال ہی میں شادی کا اعتراف کیا۔ ان بہنوں میں سے ہر ایک کا سر اور دل الگ ہے، لیکن ان کے جسم جڑے ہوئے ہیں، ایک کی ٹانگیں اور دوسری کے بازو ہیں۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।